मकड़ी कितना बड़ा जाला बना देती है। बंद घर हो तो वो 10 हाथ 20 हाथ 30 हाथ लंबा जाला बना देती है। मकड़ी जाला का सूत कहां से लाती है? मकड़ी जाला बनाती है, सूत कहां से लाई? उसने अपने अंदर से पैदा किया। 10-10 20-20 हाथ लंबे भी जाले होते हैं। और जो बड़ा मकड़ा होता ना, वो तो इतने बड़े जाला बनाता कि सांप भी फंस जाता उसमें, उसको खा जाता है। मकड़ी का जाला अपने पतला पतला नहीं। हमारे गांव में हम लोग रहते हैं तो वहाँ मोटी मकड़ी इतना जाला बनाती है, 10-5 हजार गलबेटे गाड़ डालती है और उसमें मेंढक फंस जाए, सांप फंस जाए, खा जाती है। कहाँ से आया जाला? कोई दुकान से तो सूत नहीं खरीदा उसने, उसके अंदर से ही पैदा हुआ। इसी तरह जो जगत है ना, ये कहीं से आया नहीं, परमात्मा के अंदर से ही पैदा हुआ। यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च। अब मकड़ी चाहे कि जाले को खत्म करना है तो ऐसी घूमती है, अब उल्टा घूम जाती है, सबको खा भी जाती है। बस इसी तरह सृष्टि परमात्मा बनाते हैं और परमात्मा के अंदर ही लीन हो। ये समुंदर, ये ताल तलैया, ये पहाड़, ये सब कुछ ईश्वर में समा जाता है। उन्होंने रचा और उसने ही। छोटे बच्चे खिलौने खेलते ना, मिट्टी के घरों से बनाते हैं, दिन भर बनाए, शाम को हम नहीं बनाए, हम ही तोड़ दिए। इसी तरह ईश्वर सब बनाता है और तोड़ देता है। ये बात आप सुनिए, नहीं तो भारतीय सनातन ज्ञान से हीन रह जाएंगे आप। सावधान होकर सुनिए। आपको सपना आया, आप सोए, आपको सपना आया और आप एक बड़ी हवाई जहाज में बैठे और बैठ करके सीधे अमेरिका चले गए, दुबई चले गए सपने में। और वहाँ अपने बड़े बड़े हजारों मकान देखे, समंदर देखे, और आप सपने में। और फिर आपका सपना टूट गया तो हवाई जहाज कहाँ गया? वो सारे के सारे मकान कहाँ से? अरे भैया, इतने बड़े मकान देखे, बंगले देखे, तो सपना टूट गया तो उसका कम से कम टूटा हुआ मटेरियल तो मिलना चाहिए। हजारों जहाज, हजारों मकान कहाँ गए सब? अरे बाबा, वो आपने अपने मन से बनाए थे, अपनी कल्पना से बनाए थे, और आप उठे तो आप में ही समा गया सब कुछ। समझ गए ना? इसी तरह ये जो ब्रह्मांड है ना, ये सारा का सारा ईश्वर ने बनाया और ईश्वर में ही समा जाता है। खूब सावधानी से सुनो। बाइबल में लिखा हम भगवान के बेटे हैं, भगवान के बेटे, पर भगवान क्या ये नहीं लिखा है। भगवान हमारे ग्रंथ में लिखा है। कौन है वे? सूर्य चंद्रमा जिसकी आंख है, दिशाएं जिनके कान हैं, तल वितल सुतल तलातल पाताल जिनके चरण है, समुद्र जिनका पेट है। और सब में विराजमान रहने वाला ब्रह्म है। जन्माद्यस्य, उसका कोई जन्म नहीं है। पर उसे ढूंढे कहां हम लोग? कहां है? ये शब्द ईश्वर पर लागू नहीं पड़ता। कहां नहीं है, ये शब्द ईश्वर पे लागू पड़ता है। कहां है ऐसा नहीं है। कृष्ण था या कृष्ण होगा, ये शब्द भी नहीं लगता है। थे या था या नहीं, भगवान है और है। आप पक्का मान लीजिए, ईश्वर का नाम क्या है? भगवान का नाम है। अच्छा, नास्तिक कहता है भगवान नहीं है। नास्तिक कहता है भगवान नहीं है, तो है तो बोला ही ना। वो है भी ना बोल के दिखाए कोई नास्तिक, भगवान
भगवान का नाम है भैया। नास्तिक कहता भगवान नहीं है तो भी है, और भगवान है तो है ही। है के बिना कोई बोल नहीं सकता ईश्वर। भगवान का नाम है रखा है, बस। था थे नहीं होता। है, विराजमान है, सब समय है। पर कबीरदास जी ने थोड़ा आगे बढ़कर कह दिया। कबीरदास जी ने कहा, मैं कहता हूं ईश्वर है, तो जो चीज है वो कभी नहीं भी हुई होगी, और मैं कहता नहीं है तो वो हुई भी होगी कभी। तो कबीर जी ने एक तीसरी बात कही, हां कहूं तो नहीं है, नहीं कहूं तो है, और है नहीं के बीच में जो है सोई है। हाँ कहे तो गड़बड़, ना कहे तो गड़बड़, चलो उसके बीच में जो है सो है। ज्यादा वेदांत का ज्ञान मुझे नहीं देना आपको, लेकिन भागवत की प्रणाली है। कल भी करीबन 1600-1700 लोगों ने कथा हमारी देखी, यूट्यूब पे सब जगह देख ही रहे लोग। तो सबके काम की चीज ये है कि आप परमात्मा को है मान लीजिए। आप जागते हैं तो भी है, आप सोए हैं तो भी, आप नहीं थे तो भी, और आप नहीं होंगे तो। जन्माद्यस्य, राजा जनक सोए थे। सोए हुए राजा जनक 56 भोग खाए बढ़िया से, और बढ़िया मखमली गद्दे लगाकर सो गए। उन्हें सपना आ गया, सपने में भिखारी हो गए। 3 महीने तक मांग मांग करके खा रहे, कोई रोटी दो रे, कोई रोटी, अब भोजन करके सोए थे, लेकिन सपना आ गया, भीख मांग रहे हैं, रो रहे हैं, रोटी दो रोटी दो। अंत में 3 महीने बाद मुझे रोटी मिली, और जो ही खाने बैठे एक चील झपट्टा मार के ले गई सपने में। राजा बहुत रोया, आंख खुली तो देखा वो तो महल में बैठा है। इधर 56 भोग, उधर 56 भोग। राजा ने सारे विद्वानों को बुलाया और बुला के कहा, बताइए ये सच कि वो सच? ये जो दिख रहा है ये सच्चा है कि वो रात में जो दिखा वो सच्चा है? जो सही उत्तर दे देगा उसको मैं आधा राज दे दूंगा। बड़े बड़े विद्वान आए, बड़े बड़े महात्मा आए। ये सच की वो सच, उत्तर नहीं दे। तब हमारे अष्टावक्र ऋषि थे, 8 जगह से टेढ़े थे, चलते भी तो मकड़े की तरह ही चलते थे, 8 जगह से टेढ़े थे, पर विद्वान ब्रह्मज्ञानी थे। वो आए, राजा जनक ने कहा आप उत्तर देंगे? कहां देंगे? तो बताइए ये सच की वो सच। अच्छा रात में आपको सपना है वो सच था कि ये सच है? बोलो ये भी सपना ही है। आप सो जाते हैं तो ये झूठा हो जाता है, और जग जाते हैं तो वो झूठा हो जाता है। सच क्या? तब अष्टावक्र ने कहा महाराज आप सोए हुए थे, सपने में आप भिखारी हो गए। राजा चकित रह गया कि मेरा सपना कैसे जान गए महाराज? अच्छा आप 10-5 करोड़ रुपया खर्चा करके अपना सपना दिखा सकते हो क्या? नहीं दिखा सकते। बता सकते हो ये सपना आया, पर ये लो दिखा दे। कोई दिखाने पैदा हुआ है कोई अपना सपना दिखा दे? 100 करोड़ रुपया खर्चा करे तो भी सपना नहीं दिखा सकता। आपके माथे में दर्द है,
मैं कहूंगा निकाल के दिखाओ तो दिखा देंगे क्या? अरे बाबा अनुभव हो रहा, मेरे यहां दर्द है। इसी तरह भगवान है, हमें दिखाओ, सामने प्रकट करे, ऐसे कोई भगवान होता है क्या? भगवान का अनुभव हो रहा है, जिनके कारण धड़कन चल रही है, जिनके कारण श्वास चल रहे हैं, जिनके कारण जगत चल रहे हैं, तो अनुभव होता है भगवान का। नमक में खारापन दिखता है क्या? चखने से दिख जाता है। चीनी में मिठास चखने से दिख जाता है। इसी तरह भजन करने से ईश्वर दिखाई देता है। महाराज सपने में आप भिखारी हुए, चील झपट्टा मार के ले गई, आप बहुत रोए, आंख खुल गई और आपके जीवन में आ गया कि ये सच की वो सच। और महाराज सही बोलूं, न ये सच है न वो सच है, दोनों समय रहने वाला परमात्मा सत्य है। न ये सच है, सच होता तो इतने अरबों खरबों लोग रोज जा रहे हैं आ रहे हैं, कहां सच है? तो न ये सच है और न वो सच है। जरा हाथ जोड़िए। सब समय रहने वाला मेरा ईश्वर सत्य है। उसको आप बुद्ध कह दीजिए, उसको आप कृष्ण कह दीजिए, उसको आप राम कह दीजिए, लेकिन अध्यात्म के मार्ग में तब तक आप एक पैर आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब उसको है रूप में मानने लगे कि वो तो हर समय है।